देश में अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा लगातार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों को जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि अब इस नारे का मूल ही खत्म होने जा रहा है। जी हां, भाजपा मस्जिदों में मंदिर खोजो अभियान को रफ्तार नहीं दे सकेगी, जिससे काशी मथुरा संभल अजमेर जैसे अहम मामला अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी के बाद हुआ है। चीफ जस्टिस ऑल इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आदेश जारी किया है। यह आदेश क्या है, इसकी याचिका पर क्या हुआ है और किस तरह से देश में भाजपा के मंदिर खोजो अभियान को ब्रेक लगने वाला है, सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 90 के दशक में बीजेपी और आरएसएस के लिए संजीवनी बनी राम मंदिर ने बीजेपी के सियासी सफर को बहुत ऊंचाई तक के पहुंचाया। राम मंदिर आंदोलन ने ही बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी और अब पिछले 11 साल से लगातार बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज है। हालांकि इस बीच राम मंदिर भी बन चुका है। माना जाने लगा था कि शायद ये मंदिर मस्जिद बहुत बड़ा मुद्दा देश में खत्म हो जाएगा। हालांकि सियासी तौर पर इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को होने की बात जो है कही जा रही थी और इसका बड़ा असर बीजेपी पर पड़ने वाला था। ऐसे में बीजेपी को ये डर सताने लगा था कि अब आगे की राजनीति कैसे परवान चढ़ेगी। यही वजह थी कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का मामला उठाया था। इसी के साथ ही कुछ नए विवाद भी खड़े किए थे, जिसमें अजमेर की दरगाह, कुतुब मीनार और संभल का ताजा मामला सबके सामने है। इसके अलावा और कई शहरों में मस्जिद में मंदिर खोजने का काम चल रहा है। खास तौर से यूपी के योगी बाबा और इसका प्रशासन लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया, क्योंकि बाबा ये किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 भी उनके हाथ से फिसल जाए। संभल का मामला भी इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। ऐसे में यूपी के कई जिलों में मंदिर खोजो अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। हालांकि अब ये मामला पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है। अर्जी में साल 1991 के पूजा स्थल वाले कानून को लागू किए जाने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑल इंडिया संजीव खन्ना ने की है। उन्होंने इस याचिका की सुनवाई के लिए पूर्व काशी मथुरा और अजमेर की सर्वे याचिकाओं को भी जोड़ दिया है। अब ये सभी सुनवाई एक साथ होंगी। सीजीआई ने ओवैसी और तमाम याचिकाओं की सुनवाई के लिए 17 फरवरी की डेट निर्धारित की है। जैसा कि एआईएमआईएम चीफ ने मांग की है कि 1991 के पूजा स्थल वाले कानून को देश की सरकार कड़ाई से लागू करे, जिससे कि देश में चल रहे मंदिर विवाद का स्थायी हल निकल सके। अब ऐसे में सवाल ये है कि साल 1991 का पूजा स्थल वाला कानून है क्या, जिसको कड़ाई से लागू किया जाने की मांग ओवैसी कर रहे हैं। दरअसल जिस 1991 वाले पूजा स्थल कानून की बात ओवैसी कर रहे हैं, असल में वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो साल 1991 में लागू हुआ था। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। और यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लेकर के आई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। अभी हाल ही में सपा सांसद इकरा हसन संभल पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। उन्होंने भी संभल की जाम मस्जिद को लेकर के कुछ इसी तरह का बयान दिया था। सुनिए आप भी सपा सांसद इकरा हसन का बयान। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ व्यवस्थाएं बदल जाती थी। जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं। अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहाँ पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। इसके साथ ही संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने के मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया था। उन्होंने वक्फ की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का विरोध किया था। सुनिए ओवैसी का बयान। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए वहां पर।
पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है तो किसी न किसी बेस के ऊपर कही होगी। देश के बड़े नेता हैं वो। अब अगर वो वक्फ की संपत्ति है, जैसे कि हमें भी हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को ना बेचा जा सकता, ना ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है, उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में, कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की अगर ये है तो आगे चल के अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर पुलिस चौकी को हटाना पड़ा तो पुलिस को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो यही कहना है कि किसी भी अवैध जगह के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी निर्माण नहीं कराना चाहिए। मैंने कहा नहीं कि जो तेजी दिखा रहे हैं, 50-50 लोग जहां पे काम कर रहे हो, आखिर इतनी जल्दी क्या है? वही शक पैदा कर रहा है कि शायद ये जमीन जो है वो अवैध तरीके से इस पे कब्जा करके पुलिस चौकी बनाई जाए। अब ओवैसी इस बयान के बाद देश की मस्जिदों को बचाने के लिए कोर्ट में पहुंच गए हैं, साथ ही उनकी याचिका मंजूर कर ली गई है। ओवैसी के वकील निजाम पाशा की ओर से बताया गया है कि उनकी याचिका सीजीआई ने कबूल कर ली है। अब इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। ओवैसी ने इसकी जानकारी जो है अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट जो है उस पर उन्होंने दी है। ओवैसी की पीआईएल होने के बाद ये मामला जो है ये माना भी जा रहा है कि अगर इस पर सुनवाई शुरू होती है और साल 1991 के कानून को लागू किए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो इससे देश में चल रही मंदिर मस्जिद की राजनीति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मामले की अगली सुनवाई जो है 17 फरवरी को है और ऐसे में भाजपा को जोर का झटका तो लगा ही है, क्योंकि भाजपा की पूरी राजनीति ही इसी मंदिर मस्जिद पर टिकी है। खासतौर से यूपी के योगी बाबा भी इसी मंदिर मस्जिद की राजनीति के सहारे ही दिल्ली की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में अगर सीजीआई संजीव खन्ना ओवैसी की मांग पर आदेश दे देंगे तो योगी बाबा के लिए दिल्ली दूर हो जाएगी और बाबा को यूपी के चुनाव में जीत के लिए प्रदेश में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई बात करनी होगी। तो यूपी सरकार बहुत अग्रेसिव नहीं दिखाई देती है। आपको क्या असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर क्या मानना है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।